राहुल ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ शीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नजर अपनी तलाकशुदा पत्नी रमा पर पड़ी। पता नहीं कब से वो उसके सामने वाली सीट पर बैठी थी। 6 साल बाद वो उसे देख रहा था। वो बहुत कमजोर हो गई थी। उसने एक सस्ती सी साड़ी पहनी हुई थी, ना माथे पर बिंदी थी, ना गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक शादी नहीं की? क्या वो भी मेरी तरह अभी तक अकेली थी? वो सोच ही रहा था, तभी रमा की नजर उस पर पड़ी। नजर मिली तो राहुल दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या चला कि वो सीट से नीचे उतर आया और रमा के पास वाली सीट पर बैठे हुए लड़के से बोला कि वह ऊपर चला जाए। लड़का मान गया। तभी राहुल रमा के पास बैठ गया और फिर उसने पूछा, रमा कैसी हो? रमा ने नजर ना मिलाते हुए मुंह दूसरी तरफ करके कहा, मैं ठीक हूँ, और आप? राहुल ने कहा, मैं भी ठीक हूँ, मैं कानपुर जा रहा हूँ। त्योहार की वजह से रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इसलिए जनरल बोगी में आया हूँ। फिर उसने रमा से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? रमा ने कहा, मैं भी कानपुर जा रही हूँ। भैया और माँ आजकल वहीं रहते हैं। माँ बहुत बीमार है, इसलिए उनसे मिलने जा रही हूँ। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर राहुल बोला, एक बात पूछूं? रमा ने आंखों से ही इशारा दिया। क्या? राहुल ने पूछा कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह चुप रही, मगर जब राहुल ने दोबारा नहीं पूछा तो कुछ देर बाद रमा ने पूछा, आपने शादी की? योगेश ने नाम में गर्दन हिला दी। फिर दोनों काफी देर चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे हो। तभी डिब्बे में कुल्फी वाला आया। राहुल ने 2 कुल्फी ली और एक रमा को दी। रमा ने मना कर दिया। राहुल ने कहा, खा लो यार, मैं भी इस बहाने खा लूंगा, वैसे भी कुल्फी तुम्हारी बहुत बड़ी कमजोरी है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो उससे लगा जैसे वह अपनी आंखों में आए आंसुओं को समेटने की कोशिश कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा, जब वह आंसुओं को समेटने की कोशिश करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराती थी। राहुल दूसरी तरफ देखने लगा। रमा ने अपने आंसू साफ किए और फिर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। राहुल बोला, क्या शर्त है? रमा बोली, पैसे मैं दूंगी। फिर रमा ने 2 कुल्फी लिए। एक कुल्फी राहुल को दी और एक खुद खाने लगी। और फिर रमा बोली, अब मैं भी पैसे कमाने लगी हूँ। मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ, 10,000 रुपए कमा लेती हूँ। राहुल बोला, कोर्ट में आदेश के वक्त मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दे रहा था। अगर ले लेती तो आज अपना स्कूल खोल लेती, मगर तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस जमाने में इतना स्वाभिमानी होना ठीक नहीं है। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ले तो लेती, लेकिन फिर अपने जमीर को कैसे जवाब देती? मेरा जमीर रोज कहता, जिसे छोड़कर आए हो उसी के सहारे पल रही हो। राहुल बोला, तुम बहुत मासूम हो, अच्छी हो। यह एहसास मुझे तुमसे तलाक के बाद हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। मैंने पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा भी नहीं करता हूँ। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। तुम हमेशा मना किया करती थी। रमा ने उदास होकर कहा, अब क्या फायदा? जब मैं मना किया करती थी तो तुम मानते नहीं थे। इसी टेंशन के कारण मेरे 2 गर्भपात हुए, वरना आज मैं 2 बच्चों की माँ होती। और वह रो पड़ी। बच्चों की बात सुनी तो राहुल की भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह मर्द था, वह अपने आंसुओं को अंदर ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सजा झेल रहा हूँ। मैं आज भी अकेला हूँ, माँ नहीं रही। माँ के न होने की बात सुनकर रमा को बहुत बुरा लगा। वह बोली, मैं तो उन्हें भला चंगा छोड़कर आई थी, उन्हें क्या हुआ? तुम्हें बहुत याद करती थी, रोज मुझसे कहती थी बहू को वापस ले आओ। अब मैं उन्हें क्या बताता कि तलाक के बाद बहू वापस नहीं आती है। फिर दोनों चुप हो गए। इतने में कानपुर आ गया। राहुल बोला, वापस कब जाओगी? रमा बोली, आज रात यही रुकूंगी, कल सुबह वाली ट्रेन से वापस जाऊंगी। राहुल बोला, कितने बजे वाली ट्रेन से जाओगी? रमा बोली, हम गरीब लोग हैं, हम रिजर्वेशन नहीं करवाते, इसलिए जनरल बोगी से ही जाऊंगी। फिर वह अपना बैग उठाकर चल दी। मैं तेजी से उसके पीछे गया और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकट ले लूं तो मुझे पता है तुम मेरे साथ नहीं जाओगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफर करना चाहता हूं, इसलिए मैं जनरल से ही जाऊंगा। बोलो कितने बजे मिलोगी? रमा ऑटो में बैठते हुए बोली, 9 बजे मिलूंगी। और फिर देखते ही देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। राहुल कानपुर 2 दिन के लिए आया था, लेकिन रमा का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल दिया। उसने जल्दी जल्दी अपने ऑफिस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8 बजे स्टेशन पर आ गया। रमा 9 की जगह 10 बजे स्टेशन पर पहुंची और बोली, आप अभी तक यही हो? मैंने सोचा कि आप चले गए होंगे। रमा बहुत खुश थी, बोली, अब माँ बिल्कुल ठीक है। राहुल ने कहा, मैं तो 2 टिकट ले आया हूँ, अब 30 रुपए के लिए कुछ मत कहना।
रमा हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो कुल्फी खाते हैं, कुल्फी के पैसे मैं दे दूंगी, हिसाब बराबर। ये कहते हुए रमा मुस्कुराई। वह जब भी मुस्कुराती थी मेरी नजर उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फी खाए और तब तक ट्रेन आ गई। फिर एक नया सफर शुरू हुआ, मगर यह सफर कुछ खास था। राहुल बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन डर भी रहा था कि रमा मना कर देगी। राहुल नोटिस कर रहा था कि रमा बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहन कर आई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे, जिससे रमा के बालों की लटें झूम रही थी। तभी राहुल को एहसास हुआ कि ये औरत कभी मेरे जिंदगी में थी, लेकिन मैंने उस वक्त उसकी कदर नहीं की। राहुल के मन की स्थिति से अनजान रमा राहुल से बोली, इतने गुमसुम क्यों हो? एक दोस्त की हैसियत से ही सब कुछ बता दो। राहुल बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। रमा एकदम सख्ते में आ गई। फिर बोली, मेरे साथ सफर करने के लिए उतावले क्यों हो रहे थे? राहुल बोला, मुझे दोस्ती नहीं तुम्हारा साथ चाहिए। मैं तुम्हारे साथ 7 जन्मों के लिए बंधन में बंधना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ हंसना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बोलना चाहता हूँ। राहुल जल्दी जल्दी में ये सब बातें बोल गया। रमा हक्का बक्का मेरा मुंह देखती रही। फिर राहुल बोला, मैं गलत था, मुझे तुम्हारी कदर करनी चाहिए थी। मैंने उस वक्त तुम्हें अपनी गलतियों के कारण खो दिया, लेकिन मुझे अब मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो। इतना कहकर वह रो पड़ा। रमा बस चुपचाप राहुल की तरफ देखे जा रही थी और राहुल उसके दोनों हाथ पकड़कर कह रहा था, मुझे माफ कर दो यार, मैं वादा करता हूँ अब तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा। जो तुम कहोगी वही करूंगा, प्लीज वापस आ जाओ यार। रमा ने माथे से साड़ी थोड़ी पीछे सरकाई और राहुल से बोली, इधर देखो जरा। उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था। वह बोली, मुझे कल ही पता चल गया कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे। मैंने कल ही सोच लिया था। अब अकेले चलने के दिन खत्म हो गए हैं। मेरा हमसफर लौट आया है। अब आगे का सफर उसी के साथ तय करना है। थक गई हूँ अकेले चलते चलते। वह मुस्कुराने लगी। राहुल बोला, मैं जानता हूँ, जब तुम्हारा दिल रोने का होता है तुम ऐसे ही आंसुओं को छुपाया करती हो। इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही रमा का संयम जवाब दे गया और वह जोर जोर से रोने लगी। डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर रमा को लोगों की परवाह नहीं थी। वह राहुल के कंधे पर सर रखे हुए रोए जा रही थी। कुछ देर में रमा का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी और फिर चल दी। रमा को वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी में नया सफर शुरू हो चुका था। अब उसकी मंजिल राहुल का घर थी, जो वर्षों से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। वह अभी भी राहुल के कंधे पर सर रखे हुए थी और आंखें बंद करके मंद मंद मुस्कुरा रही थी। इस वक्त वह एक मासूम बच्चे की तरह खुश हो रही थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में यश लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।